We know that we can pass any valid Python object as an argument to the function. फंक्शन कॉल करते वक्त आप एज एन आर्गुमेंट किसी भी वैलिड पाइथन ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हैं. सिंस फंक्शंस आर आल्सो वैलिड पाइथन ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हम फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते टू द अदर फंक्शन? एंड द आंसर इज यस. वी कैन पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट टू द अदर फंक्शन. चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज मेरे पास दो फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज गेट नेम, जो यूजर से नेम एज एन इनपुट लेता है, कोड में बाद में लिखूंगा. एंड दूसरा फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन. इसमें भी मैं अभी पास लिख देता हूं. हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे. गेट नेम फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा नेम एंड लास्ट नेम. सो लेट्स टेक बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन. मैसेज में देता हूं एंटर द फर्स्ट नेम. यूजर फर्स्ट नेम एंटर करेगा. असाइन करता हूं टू द वेरिएबल एनएम. एंड सिमिलरली बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन मैं यूजर से लास्ट नेम लेता हूं. एंटर द लास्ट नेम एंड असाइन करता हूं टू द वेरिएबल लास्ट अंडरस्कोर एनएम. देन फुल नेम मुझे प्रिपेयर करना है. सो आई रिटर्न एनएम, देन वाइट स्पेस होना चाहिए नेम एंड लास्ट नेम के बीच में. कॉन्कैटिनेशन का यूज करके मैं फुल नेम क्रिएट करता हूं. सपोज यहां से इनपुट आता है शंतनु एंड लास्ट नेम के लिए वैल्यू आती है केसकर. तो रिटर्न क्या होगा? शंतनु, देन वाइट स्पेस एंड देन केसकर लास्ट नेम. कुछ इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन होगा एंड ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ गेट नेम फंक्शन. अब सपोज इस गेट नेम फंक्शन को मुझे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कॉल करना है. ये कोड मुझे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना है. आप कर सकते हैं बिकॉज गेट नेम फंक्शन अभी ग्लोबल स्कोप में प्रेजेंट है एंड यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल नेम्स को और ग्लोबल इंटिटीज को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन कंसिडर गेट नेम फंक्शन कहीं और प्रेजेंट है, ग्लोबल स्कोप में नहीं है, दूसरे फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है. कंसिडर इट इज अ नेस्टेड फंक्शन. तो आप कैसे कॉल करेंगे? तो हमें इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा. एंड कैसे पास करेंगे? बाय यूजिंग पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स. सो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ फंक करके एंड यहाँ से मैं वैल्यू पास करूंगा इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट. सो इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट पास करने के लिए जस्ट इस फंक्शन का रेफरेंस नेम देना है, गेट नेम. दिस इज अ फंक्शन नेम एक्चुअली, जो फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. पैरेंथेसिस को यूज नहीं करना है क्योंकि अगर आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो ये गेट नेम फंक्शन को कॉल होगा. कॉल होने पर इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है वो यहां से पास हो जाएगी, विच इज शंतनु केसकर इन दिस केस. आई डोंट वांट टू पास दिस रिटर्न वैल्यू. मैं पूरा फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूं इनटू द डिस्प्ले फंक्शन. इसीलिए जस्ट मुझे फंक्शन का नेम लिखना है, गेट अंडरस्कोर नेम. सो देखिए फंक्शन ऑब्जेक्ट यहां से पास हो रहा है इनटू दिस पैरामीटर फंक. सो एक पैरामीटर बनेगा डिस्प्ले फंक्शन के अंदर. सो दिस इज डिस्प्ले फंक्शन, ग्लोबल स्कोप के अंदर है एंड इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर बनेगा फंक. एक लोकल वेरिएबल, पैरामीटर्स लोकल वेरिएबल्स होते हैं एंड इसके पास वैल्यू होगी इस गेट नेम फंक्शन का ऑब्जेक्ट. देन आप इस गेट नेम फंक्शन को यहां पास कर सकते हैं बट बाय यूजिंग नेम फंक हियर. सो फंक को मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूं आपको. प्रिंट फंक एंड रन करने पर यू कैन सी फंक्शन गेट नेम एट दिस मेमोरी लोकेशन. सो फंक में गेट नेम फंक्शन आया है. सो फंक को मैं कॉल करता हूं एंड अब रन करता हूं एंड हियर यू गो, एंटर द फर्स्ट नेम. इस कोड को कॉल हो गया. आई एंटर शंतनु, एंटर द लास्ट नेम केसकर, देन रिटर्न हो जाएगा शंतनु केसकर एंड प्रिंट किया गया है बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. सो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट सेंड कर सकते हैं. कितने भी फंक्शंस आप सेंड कर सकते हैं. सपोज मुझे दूसरा एक और फंक्शन सेंड करना है. आई विल क्रिएट अ फंक वन पैरामीटर एंड देन यहाँ से मैं दूसरे फंक्शन का नाम सेंड करूंगा एंड पास करने के लिए जस्ट फंक्शन नेम लिखना है क्योंकि फंक्शन नेम रिप्रेजेंट करता है पूरे फंक्शन को. सिमिलरली हम फंक्शन में से फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.